एएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास नाइन्थ के भूगोल विषय का। देखिए, क्लास नाइन्थ के बच्चों का डिमांड था कि सर हमारे लिए भी कुछ लेकर के आइए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्लास नाइन्थ के भूगोल विषय का पाठ 1 को हम समझाएंगे और इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ जाएंगे। देखिए, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए है कि जो आपके में बुक लग रहा था वो बुक चेंज करके एनसीईआरटी आपके में आ गया है। पूरा एनसीईआरटी पैटर्न हो चुका है क्लास नाइन्थ के बच्चों का। और मुझे पता है कि उनके लिए एनसीईआरटी बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके एक एक शब्द का अर्थ होता है, एक एक शब्द समझना बहुत कठिन होता है। और इस कोरोना काल में तो स्कूल लगा नहीं, तो सर ने आपको एक एक शब्द का अर्थ नहीं समझा पाए हैं। देखिए, पहले जो बुक आता था उसमें आप कुछ भी लिख देते थे एग्जाम में जाकर के, है ना, तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अब फेकोलॉजी बंद हो गया है क्योंकि आ गया है एनसीईआरटी। और आप देखे होंगे इस बुक में ज़्यादा पाठ नहीं है, मुश्किल से 6-7 पाठ है। और जितने भी पाठ हैं और जितने पाठ में जितने शब्द लिखे गए हैं, एक एक शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम देखेंगे, इस पाठ को समझेंगे। मैं आपको इस पाठ को पूरा कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक कहानी बताऊंगा और पूरा पाठ कवर कर दूंगा। पाठ के बीच बीच में मैं बिंदु उठाऊंगा और उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने सामने अपनी बुक रख लीजिए और समझिएगा। आपको बार बार बुक देखने की जरूरत नहीं है, पूरे स्क्रीन पर पूरा बुक ही है। मैं बुक प्रेजेंट करके लाया हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। बाकी इस पूरे पाठ को हम एक कहानी के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ 1 है और हमारे पाठ का नाम है भारत, आकार और स्थिति। अब हम समझ लेते हैं इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है। इस पाठ में पढ़ना है भारत देश हमारा कैसा है, भारत देश का आकार कैसा है। आकार मतलब कितना बड़ा है, कहाँ पर कितना छोटा है, कहाँ पर पतला है, कहाँ पर मोटा है, कहाँ पर चौड़ा है। और यदि हम स्थित की बात करें तो स्थित का मतलब हमारा भारत देश पूरे विश्व में कहाँ पर स्थिति है। तो ये ऐसा मत समझिए कि 9th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि क्लास 10th के बच्चे या 11th या 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए और बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो भी बच्चे यूपीएससी या एमपीपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सीधे तौर पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं आप, वो यहीं से पूछ जाते हैं। तो क्लास 9th के बच्चे तो मिस बिल्कुल भी ना करें, उनको बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। एक छोटे से वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज भर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको पाठ में बताया गया है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। इसमें मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको पता है हमारे भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है। और हमारे भारत देश की यदि गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध 2 होते हैं। एक होता है ऊपर होता है, उसे हम उत्तर बोलते हैं, और नीचे को बोलते हैं दक्षिण, आपको पता है। तो ऊपर जो उत्तर में है उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे भारत देश की स्थिति कुछ ऐसे है। तो हम यही कहेंगे ना कि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ रहे ना बात को? और वही चीज़ यहीं पर लिख दिया है। अब हमें भारत देश की स्थिति की बात करें तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है। इसके साथ साथ एक और नॉलेज आप ले लीजिए कि यदि हम इसको यहाँ से बीच से काटते हैं तो दिशा कैसे होगी। यहाँ पर होगा था उत्तर, यहाँ पे होगा दक्षिण, यहाँ पर होगा पूर्व और यहाँ पर होगा पश्चिम। यदि कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में है पश्चिमी गोलार्ध में, तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे हमारा भारत देश पूर्वी गोलार्ध में है। समझ गए बात को? चलिए, जैसे ये रहा मेरा भारत देश, यहीं पर है, एग्जैक्ट है मेरा भारत देश स्थिति। यदि मैं इस भारत देश के डिग्री की बात करूं कितने डिग्री पर है, तो यहाँ नीचे जो है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट। इसे हम 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ते हैं। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, मतलब इसका उच्चतम जो यहाँ तक बिंदु है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और यहाँ पर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कुछ ऐसी स्थिति है हमारे भारत देश की। और हमारे भारत देश के बीचों बीच से, पूरे मध्य से
जो आपका मध्य प्रदेश भी आता है, पूरे मध्य से 23 डिग्री 30 मिनट यहां से गुजरा है कर्क रेखा, जो हमारे भारत देश को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो वैसे तो कर्क रेखा आपके मध्य प्रदेश से होकर भी गुजरा है। और हाँ, एक चीज जान लीजिए, कर्क रेखा कोई ऐसा रेखा नहीं कि बस कोई गुजर रहा है हम देखते हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ती है तो अपन देखने लगते हैं ना, अच्छे एरोप्लेन जा रही, ऐसा कोई रेखा नहीं है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है, मतलब कल्पना की गई कि ऐसा हो सकता है, बाकी कोई खींचा नहीं गया कि कोई खींचा गया होगा कि कोई पटरी पेन लेकर रेखा कोई खींच के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक काल्पनिक रेखा है, ऐसे माना जाता है कि कोई ना कोई ऐसा रेखा है जो हमारे भारत देश को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं, यदि हम भारत देश की स्थिति की बात करें तो हमारे भारत देश की भूभाग दक्षिण पूर्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे भारत देश में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। जो भी बच्चे बोलते हैं हमारे भारत देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कंफर्म हो जाएं। अब हमारे भारत देश में 7 नहीं बल्कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। आपको मैं एटलस दिखाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा एटलस है। मतलब एटलस मतलब विश्व का जो चित्र होता है उसे हम एटलस कहते हैं। एटलस कुछ और नहीं होता, एटलस का मतलब ये होता है कि एक किताब हो गई जिसमें कई जगह के मानचित्र भरे हुए हैं, रखे हुए हैं, उसे हम एटलस कहते हैं। यदि हम भारत देश के सबसे अंतिम बिंदु की बात करें, देखिए ये है आपका प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में सबसे ऊपर क्या है आपको पता है ना, कि ताज जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर है। और हमारे भारत देश के सबसे दक्षिण में है इंदिरा बिंदु, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, सबसे अंतिम बिंदु है। और यहाँ पर 2004 में इतनी खतरनाक सुनामी आई थी कि यह डूब गया था, आपका इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट डूब गया था। मतलब आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई भाग सुनामी कारण डूब गया था। अब सुनामी क्या है? सुनामी कुछ और नहीं, समुद्र से जो तरंग उत्पन्न होती है उसे हम सुनामी कहते हैं, बस इतना समझिए। ठीक है, यदि हम अपने प्यारे भारत देश के क्षेत्रफल की बात करें, मतलब कितना एरिया है, तो टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट डेटा यही है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में लिख दिया तो आप पॉइंट में याद कर सकते हैं। और एक नंबर का एडजेक्टिव क्वेश्चन यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही पूछता है हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम भारत देश के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% हमारे भारत देश का जमीन है। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारे भारत देश में आकार में बात करें तो 7वें नंबर में इसकी रैंक लगती है। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं कि पहला सबसे बड़ा कौन सा है और 7वें नंबर पे हमारा भारत देश है। क्षेत्रफल में बात करते हैं, एरिया में। ठीक है, तो आप लिस्ट एक बार देख ही लीजिए। ये देखिए, ये रहा आपके सामने लिस्ट। सबसे बड़ा है रसिया, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है भारत। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर आप आता है हमारा इंडिया। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है, इस बात को याद रखना। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके अलावा यदि हम अपने भारत देश की स्थल सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, और ठीक इसका आधा समुद्र तट से लगा हुआ है रेखा। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको गुजरात है ना, गुजरात से लेकर के यहाँ पर वेस्ट बंगाल तक नीचे का भाग, इसकी जो लंबाई है वो है 7,516 किलोमीटर है। और यदि ऊपर का जो भाग है ना कुछ ऐसा जो इसकी बात करें तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे भारत देश के उत्तर में क्या है आपको पता है कि नवीन बलिक पर्वत है, हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का नाम, भारत देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान है, इसी के नाम पर एक सागर है दक्षिण में, उसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, समझ गए होंगे इतना कुछ बातें जो मैं आपको ऊपर कहानी के तौर पर समझा रहा हूँ। देखो मैं किताब को उठा ही नहीं रहा हूँ, बस जो मैं चीज़ सुना रहा हूँ पूरे बुक में लिखा है। आप एक बार कहानी सुन लीजिए, फिर जाकर के बुक को पढ़ लीजिए। यकीनन बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना यहाँ से पूरे आपके सही होंगे। उसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और हमारे भारत देश के पूर्व में क्या है?
हमारे भारत देश के पूर्व में हिमालय पर्वत का टूटा हुआ भाग है, उसे हम बोलते हैं पूर्वांचल श्रेणी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे भारत देश में गुजरात, गुजरात कहाँ पर है? पश्चिम में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में स्थित है। देखो दोनों ही भारत देश में ही है, लेकिन यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है गुजरात। तो यहाँ के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। समझिए कैसे। हमारा सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है, आपको पता है। तो पूर्व दिशा में तो अरुणाचल प्रदेश है। यदि अरुणाचल प्रदेश में कितने 6 बजे हैं, 2 घंटे का अंतर है भाई, समझना। यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे हैं तो यहाँ कितने बजे होंगे? 2 घंटे का अंतर है, तो यहाँ बजा होगा 4। समझ लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि समय अलग अलग होगा, सूरज निकलने की बात कर रहा हूं मैं। यदि यहाँ पर सूरज पहले निकलता तो इधर यहाँ पर गुजरात में सूरज बाद में ही निकलेगा, 2 घंटे के बाद निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा भी हो 2 घंटे का अंतर है। इसके अलावा हमारे भारत देश में मानक यमोत्तर। अब मानक यमोत्तर क्या है? मानक यमोत्तर कुछ और नहीं होता, एक समय लिया जाता है। यहाँ से पूरे भारत देश का समय निर्धारण है 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरी है। मिर्जापुर का आप फिल्म देखे हो ना, मूवी आता है मिर्जापुर का, वहीं से गुजरा है हमारे भारत देश का मानक यमोत्तर। मानक यमोत्तर का मतलब एक निश्चित समय वहीं से लिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और थोड़ी देख लेते हैं भारत, और अब विश्व में आते हैं और भारत और विश्व को समझते हैं। यदि हम टोटल विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में से हमारा भारत देश पूर्व की ओर स्थित है, ये बात आपको मैं ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा हमारे भारत देश में जो दक्षिण में पठार है वो शीर्षवत फैला हुआ है, मतलब पूरा नीचे नीचे एक नुकीले तरह से निकला हुआ है, ऐसा कुछ ये देख रहे हैं आपका, ये पठार पूरा ऐसे निकला है, फिर नीचे हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या लिखा है आपको कहानी से कोई मतलब नहीं है। जितना कहानी बता रहा हूँ उतना सुन लीजिए, आपके लिए दिन बहुत अच्छा होगा। वही सब चीज़ लिखी है, ये देखिए मैं आपको बता चुका हूँ ना, हिंद महासागर में तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, भारत की स्थिति कारण हिंद महासागर नाम पड़ा, वो सब आप कहानी को तौर पर बता चुका हूँ। कहानी बताऊंगा, वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ भी अच्छी जाएगा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने पर भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी। अब थोड़ी इसके बारे में मैं ढांचा आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एशिया पूरा महाद्वीप हो गया ना, एशिया महाद्वीप, और समझिए यहाँ पर हमारा प्यारा भारत, कुछ ऐसी स्थिति है। यहाँ पर है आपका एशिया से लगा लगा अफ्रीका महाद्वीप, और एशिया और अफ्रीका के बीच में ही एक नहर है सुएज नहर, जो कब बना है? 1869 में बना है। इसको बना के खोल दिया गया तो जहाज यूरोप से, यूरोप मतलब बोले तो जहाँ से अंग्रेज आपके आए थे, वहाँ से यहाँ तक आने में व्यापार में आसान हुए। अब ऐसे चले जाते हैं, लेकिन पहले जब ये नहर बंद था तो घूम के आते थे, कुछ ऐसा ये यहाँ पर पहुँचते थे भारत में। लेकिन अब क्या हो गया, ये खुल गया तो यहाँ से सीधे व्यापार के लिए यहाँ चले जाते हैं। अब हमको कुछ भी चीज़ मंगाना पड़ता है समुद्र के जहाज, समुद्री जहाज से, तो हमारा जहाज यहाँ से यहाँ पूरा नहीं घूमता है, सीधे यहाँ से सामान अपन लोड करवाए और यहाँ पर आकर के भारत के मुंबई बंदरगाह पर उतार लिए सामान को। ठीक है, समझ गए होंगे इसको भी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत, देख लीजिए, यहाँ पर है आपका गुजरात और यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश। गुजरात की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट, और यहीं पर अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट। ये उनकी स्थिति नहीं है, मतलब हमारा भारत देश यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, नीचे देख लीजिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर देख लीजिए, ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। लगभग 30 का अंतर उत्तर से दक्षिण में भी है। यदि हम किलोमीटर और लंबाई की बात करें तो हमारे भारत देश में कहाँ पर अधिक लंबा है, तो आप देख सकते हैं उत्तर दक्षिण अधिक लंबा है। ये देखिए, यहाँ से लेकर के और दक्षिण में देख लीजिए कन्याकुमारी तक, यहाँ तक अधिक लंबा है, और लंबाई लिखा है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और यदि हम पूर्व से पश्चिम बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर है, मतलब लगभग 300 किलोमीटर कम है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं हमारे भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है। इसके अलावा यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। यहाँ पर है चाइना, ये लिखा हुआ भी चीन। चीन के नीचे है नेपाल, और नेपाल के बाजू में है भूटान।
और भारत देश के बीचों बीच एक देश है जिसे आप पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और हो गया है बांग्लादेश। और इसके अलावा बाजू से है म्यांमार, और यहाँ पर है पूर्वांचल श्रेणी। मैं आपको बोला था ना हिमालय पर्वत का टूटा हुआ भाग है, तो यहीं पर है पूर्वांचल श्रेणी। मतलब पूर्वांचल श्रेणी में एक साइड हमारा भारत देश और दूसरी साइड है म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नीचे और समझते हैं भारत देश के बारे में। और हाँ, एक चीज़ मेरे से छूट गया था, ये श्रीलंका भारत देश का ही पड़ोसी देश है। और यहाँ पर है लक्षद्वीप, और यहाँ पर है एक मालदीव। तो लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है, लेकिन एक है मालदीव, वो भी भारत का पड़ोसी देश है। तो समुद्र तट में, मतलब समुद्र के बीचों बीच दो देश स्थित हैं जो भारत देश के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? एक श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। समझ गए? और हमारा भारत देश का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो यहाँ पर स्थित है। और मैं बोला था ना इंदिरा पॉइंट, जो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है वो ये है इंदिरा पॉइंट। सबसे अंतिम में भारत देश की इंदिरा पॉइंट ही स्थित है। अब देख लीजिए, जो मानक यमोत्तर जो कहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गया है वो निकला है यहाँ से। ये जो डैश डैश आपको दिख रहा है ना, यहीं से निकला है मानक यमोत्तर। 82 डिग्री 30 मिनट से निकला है, देख लीजिए। अब देखिए, ऊपर जो हम कहानी के तौर पर सुने हैं वो चित्र में देख लिए हैं। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और यदि भूल रहा है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, अपने बुक में टिक कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं सुएज नहर को भी दिखा देता हूँ। आपके सामने सुएज नहर है, ये यहाँ पर रहा सुएज नहर भाई। यहाँ से ये अब जहाज है कुछ ऐसे आने लगा। ये देखिए, सुएज नहर से हम आते हैं लाल सागर में। लाल सागर के बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। उसके बाद आ जाते हैं सीधे मुंबई में। ये देखिए, कुछ ऐसे अब करते हैं व्यापार। समझ गए होंगे? चलिए अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या मसला है हमारे भारत देश के साथ। वैसे तो आपको पता है पूरे विश्व में विश्व से हमारे भारत देश का रिलेशन बहुत अच्छा रहा। विश्व के लोग व्यापार करने आए हमारे भारत देश। हमारे भारत देश से मसाले वगैरह लेकर के विदेश गए, और विदेश से क्या लेकर के आए? मुद्रा, सोना चांदी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने खूब सारा सुना हो कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहानी सुन लीजिए, आखिरकार सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। सोने की चिड़िया कहने का रीज़न ये है, देखो हमारे भारत देश से मसाला वगैरह लेकर के अंग्रेज लोग चले गए, ब्रिटेन चले गए, अपने देश चले गए। तो भाई मसाला ले जाएंगे तो कुछ तो दे के जाएंगे हमको। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे भारत देश से मसाला लेकर के चले गए और अपन ऐसे रह गए। हमको वो ला करके दिए सोना, और वो सोना इतना ला करके दे दिए, इतना ज़्यादा सोना हो गया हमारे भारत देश में कि उसी के कारण हमारे भारत देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ गया। लेकिन फिर अंतिम में क्या हुआ? फिर वो वही से सोना को लेकर के चले गए, है ना। तो हो गया, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपने देश को बचाना है। आप लोग भी समझदार हो गए हैं। देखिए एनसीईआरटी इसीलिए लाया कि समझो। आप भी देखो, आप तो अभी वोट देने का मतलब उम्र तो है हुआ नहीं 18 साल, तो आप मत देने की उम्र नहीं, लेकिन अच्छे से सब समझेंगे भारत देश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, जियोग्राफी क्या है, मतलब हर चीज़ अब आप समझ लेंगे अच्छे से, यहाँ राजनीति कैसे चलता है, तो आप भाई खुद तो समझदार हो जाएंगे। प्लस आजू बाजू जो आस पड़ोस के लोग हैं जो अंधविश्वास में चलते हैं, जो बॉटल लेकर के वोट डालने जाते हैं, उनको समझाएंगे कि नहीं भाई ऐसा मत करियो, अपने देश को नुकसान होगा। ठीक है, इसीलिए ना आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न होती है उसमें बदलाव लगातार किए जाते हैं। आपके नॉलेज में लगातार नए बुक्स लाते हैं, नए चैप्टर जोड़वाते हैं, नया सिलेबस ऐड करवाते हैं, तो सब इसी कारण होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे भारत देश का ना संबंध बहुत पुराना अन्य देशों से अच्छा रहा है, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सी चीज़ें थी भाई। लोग आते थे व्यापार करने, व्यापार करते थे, व्यापार करके जाते थे। यहाँ पर आपको पता है ना अंग्रेज आए थे, कितना व्यापार किया हमारे भारत देश में। अंग्रेजों का एक उद्देश्य था हमारे भारत देश में आकर के व्यापार करना, लेकिन वो क्या किए, व्यापार के अलावा अंग्रेज हमारे भारत देश में आकर के हम पर हुक्म चलाने लगे थे। समझ रहे बात को? तो भाई उनका उद्देश्य था व्यापार करना, आए व्यापार करके निकल जाएं। 1600 में, ये 1600 लिखा हुआ है, 1600 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी हमारे भारत देश में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा भारत देश का रिलेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन समुद्री मार्गों का खोज नहीं हो पाया था। जो अभी आपको बताया ना कि सुएज नहर से आते थे, तो वो तो मान लो अभी खोजा गया 1869 में, उसका कोई मसला ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके पहले भी समुद्री मार्ग का खोज नहीं हुआ था। तो हम लोग आते थे पहाड़ों से उतर करके, पर्वतों से। हम लोग तो नहीं आते थे, हम लोग मतलब जो बाहर से आते थे, हम लोग तो भारत देश के ही लोकल हैं, है ना, वो दर्रा से आते थे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा दर्रा, और मैंने बोला दर्रा। दर्रा क्या है? देखिए आप देखे होंगे, 2 पहाड़ देखे होंगे, 2 पहाड़ों के बीच में एक गैप होता है, नाली टाइप से होता है ना, उसी को कहते हैं दर्रा।
और लोग वक्त व्यापार करने के लिए यहीं जाते थे, यहीं से अपना गाड़ी घोड़ा बैल जो भी लाते थे सब यहीं से लेकर के आते थे और हमारे यहाँ से मसाला लेकर के चले जाते थे और वहाँ जाके खाते थे, बढ़िया बिंदास रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार होता था। आगे यदि बात करते हैं, अब जैसे जैसे समुद्री मार्ग का खोज हुआ तो व्यापार करना और हो गया आसान। ठीक है, व्यापार करना आसान हो गया, लोगों को व्यापार आसानी से कर पाते हैं, सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा खर्चा भी कम लगता है, बचता भी है हमारा। देखो भाई, दर्रा से आएंगे, पहाड़ चढ़ेंगे 10 बार, थकान भी दिख लगेगा, अब क्या पानी पानी, जहाज से वहां सामान बैठे, यहाँ से आकर उतर गए, इस प्रकार से मसला सॉल्व हो गया। इस प्रकार यदि हम आगे बात करें तो भारत के पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। वही चीज़ है, कहानी में बता दिया आपको किससे किससे अच्छा रिलेशन रहा, तो यही सब इस पर लिखा गया है। और इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं ना तो आप जाकर के पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। उपनिषद में अच्छे समझाया गया है कि किससे अच्छे रिलेशन थे किससे नहीं थे। ठीक है, वैसे भारत देश का रिलेशन सबसे अच्छा रहा है। एक चीज़ और बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जो होते हैं इंडियन, वो कहीं भी आप भेज दीजिए वो अच्छा संबंध स्थापित कर ही लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप रामायण में देखिए, पंचतंत्र की कहानी पढ़िए, ये कहानी बहुत अच्छी है, आप सभी को जरूर पढ़नी चाहिए मौका मिले तो। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी तो पढ़ ही लेना भाई। वैसे हिंदू धर्म में तो रामायण, आजकल के बच्चे रामायण नहीं पढ़ते, लेकिन रामायण और भगवद गीता सब पढ़नी चाहिए, अपने धर्म की बातें उसमें क्या लिखा है उनको पढ़नी चाहिए। उसके अलावा ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में से हिंदू ही पढ़ें, बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसा भी नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को कुरान ही पढ़ें, नहीं, हमको सभी धर्म का नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करते हैं, वही सब मसाले की बातें लिखी आपको मैं कहानी तौर पर ऊपर समझा चुका हूँ। अब थोड़ी हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए, वर्तमान में यदि हम भारत देश की स्थिति की बात करें तो हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं। ये यहाँ पर कट कीजिए, यहाँ पर 29 लिखा, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 नहीं है, 9 हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका राज्य का दर्जा छीन करके उसे 2 भागों में बांट दिए हैं मोदी के कार्यकाल में, मतलब मोदी जी किए हैं। तो अब वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए इस बुक में मतलब ये इस क्लास में ना मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना बेसिक अपन बात कभी नहीं की, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए बहुत बेसिक से चल रहे हैं। आगे देखिएगा, भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है। आपको ऐसे तो पड़ोसी देश हम मैप में दिखा चुके हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में कौन सा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और उत्तर में चाइना और नेपाल और भूटान है। और यदि हम पूर्व की ओर बात करें तो आपका म्यांमार और बांग्लादेश है। और वैसे भी हमारा म्यांमार से भी ना बहुत अच्छा रिलेशन रहा पहले से ही। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी हम इतिहास में आते हैं। देखो, हमारे भारत देश में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और दूसरा था रियासत। रियासत क्या होता है इसको समझ लेना। तो रियासत में हमेशा जो भारत देश के व्यक्ति होते थे उनका अधिकार होता था, वो राज्य करते थे। लेकिन प्रांतों में हमेशा अंग्रेज अधिकार करते थे। अंग्रेज कैसे अधिकार करते थे, जो ब्रिटेन से भेजते थे लोग बाग कि जाइए आप अधिकार कीजिए, तो प्रांतों में हमेशा अंग्रेज अधिकार करते थे। लेकिन रियासत में हमेशा भारत देश के हिंदू राजा ही राज्य किए हैं, मतलब जो भारत के हैं वही राज्य के हैं। ठीक है, खूब मसला हुआ था 1947 में कि इसको जोड़ना है इसको तोड़ना है। तो 3 रियासत थी जिससे बहुत लफड़ा चल रहा था, एक था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। हैदराबाद वाले भाई वो बोल रहे थे हमको भारत देश में मिलना नहीं है, हमको जाना है पाकिस्तान साइड। जब विभाजन हुआ तो वो बात अलग है, जब मैं हिस्ट्री क्लास लूंगा क्लास 9 के बच्चों को तो पूरा कहानी बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बात निकले तो समझ लीजिए। वो बोल रहा था हमको पाकिस्तान साइड जाना है, लेकिन नहीं, सरदार पटेल जी बोले नहीं तुमको यहीं रहना है। फिर वो कहानी क्या है, कभी मैं एक वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें आधे घंटे वीडियो में पूरी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ रियासत की पूरी कहानी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो बाद में बता दूंगा। लेकिन फिर वो सरदार पटेल जी, उनको तरीका था उनके पास, तो उन्होंने उनको हैंडल किया और फिर भारत देश में मिला लिया है। आप ही सोचो यार, हैदराबाद है भारत देश के बीचों बीच, पाकिस्तान है भारत देश के बॉर्डर में, तो कैसे इनका संबंध स्थापित हो सकता था भाई। वो फिर अपना अधिकार चाहते ना, फ्लाइट लेकर के कहीं से घुस जाते। वैसे भी इतना दंगा हो रहा है जम्मू कश्मीर, आप देख रहे हैं आए दिन पाकिस्तान घुसपैठी कर रहे हैं, फिर तो कुछ भी मतलब भारत देश में कुछ रह ही नहीं जाता ना। इसलिए सरदार पटेल भाई बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। ऐसे महापुरुषों को आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए, एक अगेन आपके सामने एक मैप प्रेजेंट है, इसमें भी आप देख सकते हैं पड़ोसी देश के बारे में। ये रहा आपका गुजरात और ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के और यहाँ के समय में 2 घंटे के अंतर ये बात हो चुकी है आपसे। इसके अलावा एक चीज़ और आप देख लीजिए, सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर।
इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ये रहा आपका दिल्ली, भारत देश की राजधानी जो दिल्ली है वो यहाँ पर है, और उत्तराखंड यहाँ पर है, ठीक है। और ये रहा आपका प्यारा मध्य प्रदेश जहाँ से आप सभी बिलोंग करते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना प्यारा दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश पूरे भारत देश के बीचों बीच स्थित है, और बीचों बीच स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश तो नाम पड़ा है, इनका नाम मध्य प्रदेश रखा कौन? तो इनका नाम रखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही इनका नाम मध्य प्रदेश रखा है, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, आगे चलते हैं नीचे। हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं, द्वीप हैं, सॉरी देश देश भी कह सकते हैं, द्वीप भी कह सकते हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो मैं चित्र में ऊपर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देना कहानी पूरा कवर कर दूंगा, पूरा कवर हो चुका है, वही सब लिखा हुआ पढ़ लेना बुक में जाकर के, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा पाठ की कहानी कुछ ऐसी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा कहानी समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, ये रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहे और आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आइए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि सभी बच्चों को हेल्पफुल हो आपके साथ साथ, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। तो आपके एग्जाम में ये तो कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा नीचे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी फालतू क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे चैप्टर के बीच से, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से देखिएगा। यदि आप इनका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, इनका आंसर का वीडियोस में लेकर के आऊँगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो के लिए। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ और, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं ये सीरीज आपको कैसा लगा। यदि सीरीज पसंद आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।